कंट्रोल लाइन पर जारियत के साथ भारत आबी जारियत पर भी उतर आया। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए सिंध और दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले छोड़ दिए। दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से आने वाले पानी के बायस सैलाब का खदशा है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में भारतीय पंजाब से आने वाले पानी के एक बड़े रेले के बायस सैलाब का खदशा है। अगले 12 से 24 घंटों में ये पानी गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो सकता है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक PDMA पंजाब, कसूर और अतराफ के अजला की इंतजामिया को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। भारत की तरफ से सरकारी तौर पर अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पानी खरमंग के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दरियाए सिंध के अतराफ तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत की तरफ से दरियाओं में बगैर इतला सैलाबी पानी छोड़ने के बाद गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। GBDMA के जराये के मुताबिक भारत ने लद्दाख डैम के 3 स्पेलवे खोल दिए हैं। दरियाए सिंध से मुल्हिका आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। खरमंग, स्कर्दू, गिलगित और दियामर की जिले इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है। भारत से सैलाबी रेला आज हेड गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। सैलाबी रेला 30 घंटे बाद हेड सलमान के रास्ते बहावल नगर में पहुंचेगा। उधर भारत के एलची डैम से बगैर शेड्यूल के पानी का अखराज हो रहा है, जिससे दरिया सिंध के बहाव में इजाफे का खदशा है। इजाफी पानी 12 घंटों में तरबेला जबकि 18 घंटे तक DI खान पहुंचेगा। PDMA ने मुतालिका इदारों और अपर हजारा के तमाम अजला को मोहतात रहने की हिदायत की है। सिंध के बैराजों में भी सतह आब तेजी से बुलंद हो रही है। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर 24 घंटों में 15,000 क्यूसिक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर राजनपुर में भी कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी नदी नालों में तुग़यानी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाब से हजारों एकड़ कपास और दीगर फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। ज़िले इंतजामिया ने दरिया सिंध की करीबी आबादी को फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। और अब आपको बताएं कि डेप्यूटी इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि भारतीय आबी जारियत मुसलसल जारी है। मसला कश्मीर की आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। भारत ने हमसे हर तरह के पानी पर डेटा शेयरिंग बंद कर दी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद बताइएगा मजीद क्या कहना था शिराज मेमन का इस मुतालिक? बिल्कुल, आज हमने रास्ता किया था शिराज मेमन जो कि डिप्टी कमिश्नर इंडस वाटर कमिश्नर हैं और पानी के अमूर के हवाले से माहिर जाने जाते हैं। हमने उनसे जब बात की कि भारत ने जो पानी छोड़ा है लद्दाख के डैम से अपने 3 स्पिलवेज खोल दिए हैं, तो पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा और क्या भारत ने पाकिस्तान वाटर कमीशन इंडस ट्रीटी है उसके हवाले से पेश की इतला दी थी। तो इस हवाले से उन्होंने वाजे किया और बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया कि बिल्कुल कतई तौर पर हमारा कई माह से जो भारत के साथ रास्ता है पानी के हवाले से, दरियाओं की जो पेश की इतला दी जाती है उसके लेवल के हवाले से और खास तौर पर जो पानी अपने भारत डैमों से छोड़ता है उसके हवाले से। उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल इस वक्त आप समझे कि इंडस ट्रीटी जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। भारत की तरफ से आबी जहारियत का जो रवैया है अफसोसनाक रवैया है। हमने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को खासतौर पर आबी वसाइल जो गवर्नमेंट है वजारत है उसको हमने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है और अगर यही सूरत हाल रही तो हम इस पर आलमी अदालत जाने या मजीद किसी फोरम पर आवाज उठाने के हवाले से भी गौर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के इस हवाले से समय भी भिजवाई जा रही है। जो ही इस पर कोई फैसला होगा हम भारत की जो आबी जारियत है उसको आलमी सतह पर उठाने के लिए अपनी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हमें अपडेट करने के लिए। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया गया है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से जो इस वक्त इरसा ऑफिस में मौजूद हैं। अमीन बताएगा इरसा हुकाम का भारत से आने वाले रेले के बारे में मजीद क्या कहना है? जी, पहली बात तो ये है कि भारत ने दरियाए सतलुज में जो पानी का एक बहुत बड़ा रेला छोड़ा है, अभी तक ऑफिशियली मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को भारत ने आगाह नहीं किया। पाकिस्तान के अपने जराये ने मालूम किया है कि भारत ने दरियाए सतलुज में 2,40,000 क्यूसिक पानी इस वक्त छोड़ा है और ये आज पाकिस्तान की जो इलाका है गंडा सिंह, यहाँ पर ये पानी का रेला आज रात तकरीबन 12-1 बजे के दरमियानी शब कसूर को टच करेगा और ये इन्हीं पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है
कि 1.25 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरेगा गंडा सिंह जिला कसूर में। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब, ये तमाम हुकाम सीरियस हुए हैं। इन्होंने मुतलका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी है। हाई अलर्ट कर दिया गया है खसूसन कसूर डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद पानी का बड़ा रेला जो 1.25 लाख क्यूसिक पानी है वो यहाँ से गुजरने का अमकान है। और सैलाब भी इस हवाले से पेशन गोई की जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया जो हमेशा हटदर्मी करता है, इस दफा भी उसने दरियाए सतलुज पर पानी छोड़ते वक्त पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, आपसे इस मुतालिक मजीद भी जानते रहेंगे। सतलुज के बाद भारत की जानिब से दरियाए रावी में भी सैलाबी पानी छोड़ने का खदशा है। इस वक्त सतलुज और रावी में पानी की क्या सूरत हाल है, इस मुतालिक बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर ने फ्लड फोरकास्टिंग हुकाम से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब साहबजाद खड़े हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि दरियाए सतलुज में मुतवक्को सैलाब की क्या सूरत हाल है। दरियाए सतलुज है उसमें पानी जो है वो अगले 48 घंटों तक अच्छी खासी अमाउंट आने के चांसेस। इस वक्त तो 17,000 क्यूसेक वहाँ से गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है, लेकिन आने वाले जो हैं 2 दिन है वहाँ पे पानी का ज़्यादा काफ़ी यानी रेला आने के चांसेस हैं। तो उस बारे में एडवाइजरीज या जो भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होती हैं यानी लोगों को फ्लड के बारे में बताना होता है तो वो हमने इन्फॉर्म कर दिया हुआ है टाइमली। तो अब आगे देखें कि उसमें कितना यानी हमने जो आज उसकी अगले 48 घंटों में दिया है वो अच्छा खासा पानी उसमें दिया हुआ है। जी, साहबजाद खान का कहना है कि दरियाए रावी में तो सूरत हाल नॉर्मल है, जबकि दरियाए सतलुज में सैलाब की कैफियत पैदा हो सकती है। जी, भारत की तरफ से आबी जारियत का खतरा अब जाहिर किया जा रहा है, जिससे दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। सैलाब से डेरा इस्माइल खान में दरिया के किनारों पर आबादी भी मुतासिर हो सकती है। इस हवाले से सईदुल्लाह मरवत हमें तफसीलात बताएंगे। इस वक्त मैं डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर मौजूद हूँ, जो डेरा इस्माइल खान शहर जहाँ पे आबाद है। भारत की तरफ से जो आबी जारहियत के हवाले से जो अलर्ट्स जारी हुए हैं, वहाँ से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 18 घंटे में ये पानी डेरा इस्माइल खान में इस मकाम पर पहुँचेगा। मकामी सतह पर कमिश्नर ऑफिस में इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस हवाले से वो फैसला कर रहे हैं कि ये पानी का फ्लो किस हद तक हो सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पे इंतजामात किए जाएंगे। डेरा इस्माइल खान के अलावा यहाँ पे जो कच्चे का इलाका है वो भी मुतासिर होगा, और इसी तरह से जिला बखर की तहसील दरिया खान और जिला बखर के कुछ एरियाज भी इससे मुतासिर होंगे। ये दरिया सिंध का ये किनारा यहाँ से दरिया खान के ब्रिज तक जाता है, और उससे आगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और फिर वो दीगर अजला शुरू हो जाते हैं। इंतजामात के हवाले से यहाँ पे जो अलर्ट जारी किया गया है कि ये दोनों अतराफ पे नुकसान कर सकता है। कंट्रोल लाइन पर तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 2 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर तत्तापानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज ने मोटर गनों और रॉकेटों से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 2 शहरी शहीद हो गए। इनमें गांव नगराई के 75 साल के बुजुर्ग लाल मोहम्मद और 61 साल के हसनदीन शामिल हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा कल भी भारत की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 18 अगस्त को कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 मासूम शहरी शहीद, 7 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 2017 से जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से इलाकाई अमन को खतरा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकाम के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर, ईरान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर, जबकि न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बरतानिया
की दारुल हुकूमत लंदन में पार्लियामेंट के सामने मुख्तलिफ तंजीमों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात पर खुद भारतीय भी शर्मिंदा हैं। इस मौके पर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए शमें भी रोशन की गईं। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ बोल्टन में भी रैली निकाली गई। शुरा शहर की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए विक्टोरिया स्क्वायर टाउन हॉल पहुंचे, जहां रैली का इख्तिताम हुआ। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ ईरान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कनाडा के शहर टोरंटो में 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। सिटी हॉल के सामने निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली में पाकिस्तानी और भारतीय निजात शहरी आपस में उलझ पड़े। मुजाहिरीन को छुड़ाने के लिए पुलिस को मदाखलत करना पड़ी। कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद करो, मकबूजा कश्मीर से भारतीय अफवाज को फौरी तौर पर निकालो। कनाडा के शहर टोरंटो में 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इन मुतालबात के साथ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत नाजायज है, वहाँ फौरी तौर पर रेफरेंडम कराया जाए। टोरंटो के सिटी हॉल के सामने एहतजाजी रैली निकाली गई। उसी वक्त सिटी हॉल के दूसरी जानिब भारत का यौम आजादी मनाया जा रहा था। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और पाकिस्तानी और भारतीय निजात शहरी आपस में उलझ पड़े। मुजाहिरीन को छुड़ाने के लिए पुलिस को मदाखलत करना पड़ी। एहतजाजी रैली में शामिल कनाडा में मुकीम कश्मीरियों ने मोदी सरकार के इक़दामात के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन के बायस वो अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त करने से कासिर हैं। उन्हें तशवीश लाहक है कि कर्फ्यू की वजह से उनके रिश्तेदारों को दवाइयों और खुराक की किल्लत का सामना होगा। मोदी हुकूमत ने भारत के नाजुक वफाकी तवाज़ुन को ख़राब कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुसन्निफ़ा नवनीता चड्ढा ने कहा मोदी के इक़दाम से जमहूरी उसूलों की पामाली हो रही है। मुसन्निफ़ा का ये भी कहना था कि मोदी के इक़दाम से भारत का वफाकी ढांचा कमज़ोर हो रहा है। जो लोग जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं उन्हें इसके दूररस असरात का कोई ख्याल नहीं। नवनीता चड्ढा ने यह भी कहा कि परेशान कुन बात यह है बीजेपी के खिलाफ मज़ाहमत बिल्कुल दम तोड़ गई है। मुआशरा, ज़राए अबलाग, इलाकाई जमातें या तो खामोश हैं या नहीफ अंदाज में आवाज़ उठा रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चीन के सदर शी जिनपिंग और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को खत में लिखा गया। कश्मीर मसले पर आपकी हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और अपनी जमात की जानिब से शुक्रगुजार हैं। कश्मीर पर आपकी हिमायत पाकिस्तान से आपकी पुरखुलूस और देरीना दोस्ती का मजहर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, इन खतूत में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये 2 खतूत लिखे हैं और उन्होंने जिस तरह मसला कश्मीर पर चीन और तुर्की की क़यादत की तरफ से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की गई है और ख़ास तौर पर चीन ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मशावरती इजलास में पाकिस्तान का साथ दिया है उस हवाले से शुक्रिया अदा किया है। जबकि चीन के सदर को लिखे गए खत में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि चीन ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है और चीन के सदर ने जो इस दोस्ती को आयरन ब्रदर्स का नाम दिया था वो भी उन्होंने कहा कि चीन ने इसको साबित किया है। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को लिखे गए खत में ये भी उन्हें यकीन दिलाया कि वो सी पैक मनसूबा जो है उसके फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और ये सी पैक मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि दीगर ममालिक तक भी इसको मनसूबे के मुताबिक वसअत दी जाएगी। इसी तरह रजब तैयब एर्दोगान का भी शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने इस जो तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की और मसला कश्मीर के हवाले से खुसूसी तौर पर जो साथ दिया गया है उस पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये अमल जो है दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा और आइंदा भी दोनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान और तुर्की वो इंटरनेशनल इशूज़ पे एक दूसरे के साथ देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, आपने अपडेट किया। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। APC की सदारत अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की मेज़बानी में जो है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है इस
वक्त इस्लामाबाद में जारी है। सेनेटर तलहा महमूद की रिहाइशगाह पर यह मुनक्किद की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के वफूद शामिल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे स्कर्दू और शहबाज शरीफ जो अपनी अदालत के बायस शरीक नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी, शेरी रहमान, फ़रतुल्लाह बाबर शिरकत कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई, आफ्ताब खान शेरपाओ और अमीर खान होती जो वो ANP की जानिब से शरीक है। आज की जो APC है, इसमें दो अहम नुकात जो है ज़ेर गौर आ रहे हैं। एक तो जो चेयरमैन सेनेट की तहरीक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी है, उसके असबाब जानने के लिए APC की जा रही है। दूसरा अहम मसला जो है वो मसले कश्मीर जो है उसके हवाले से यहाँ पर एक मुशावरत हो रही है, सियासी जमातें उस हवाले से गौर खौस कर रही हैं। जबकि इसके अलावा जो दीगर सियासी सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो उसका जो मंजरनामा है वो भी इस APC में ज़ेर गौर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि ऑपोजिशन की आओ आपस में सियासत करें की नई किस्त पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक बार फिर मौलाना के साथ हाथ कर दिया। फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि APC शहबाज शरीफ के कमर दर्द और बिलावल के तंजीमी दौरे की नजर हो गई। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, एक दूसरे से सच ना बोलने वाले कौम से कैसे सच बोल सकते हैं। हजरत मौलाना का एजेंडा और पैसा बचाओ पार्टीज का एजेंडा कुछ और है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मौलाना साहब खोटे सिक्के हैं, वो चलने वाले नहीं। मौलाना साहब इनको छोड़ें और मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, अपोजिशन की APC कश्मीर कॉज में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। अपोजिशन की APC खाओ पियो मौजे उड़ाओ मीटिंग होगी। उन्होंने कहा, अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। अपोजिशन खुद अंदरूनी खलफशार का शिकार है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि अपोजिशन मफाद परस्तों का टोला है, कभी मुत्तहिद नहीं रह सकता। शौकत यूसुफजई ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम के नाम पर इस्लाम आबाद आने का ख्वाब देख रहे हैं। हुकूमत कश्मीर के हुकूक और अपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए लड़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कुछ तो कश्मीरियों पर रहम कर लें। मौलाना साहब बताएं, नवाज शरीफ और जरदारी की रिहाई की तहरीक से इस्लाम को कितना फ़ायदा होगा। और अब आपको अपडेट करें जाली बैंक अकाउंट्स केस और पाक लेन रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के बारे में। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी दे दी है। आज आसिफ अली जरदारी ने अदालत को बताया कि जेल वाले बहुत तंग करते हैं। 1 क्लास से मुतालिक दरख्वास्त पर जज मोहम्मद बशीर और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि वो नहीं सुनते, अदालत में ऊंची आवाज़ से बात मत करें। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से मुआज़रत कर ली, कहा अदालत को कोई दिक्कत हुई है तो वो उसके लिए माज़रत खां हैं। पाक लेन रेफरेंस की समाअत में रेफरेंस की नकूल मुल्ज़िमान को फराहम कर दी गई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी कर दी है। आज आसिफ अली जरदारी ने अदालत को बताया कि जेल वाले बहुत तंग करते हैं। अपडेट कर रहे हैं हम आपको जाली बैंक अकाउंट्स केस और पाक लेन रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के बारे में। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, गोजरा, भक्कर में हल्की बारिश हुई, जबकि मालाकंड, लकी मरवत और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, इसके अलावा सरगोदा और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। पेशावर, मालाकंड, हज़ारा, मर्दान, कोहाट, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। पंजाब के अजला सरगोधा, झंग, गोजरा, चोबा टेक सिंह और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, ताहम मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सरगोधा में बारिश ने शदीद हब्स को खत्म करके मौसम को खुशगवार बना दिया। फैसलाबाद शहर में बारिश होते ही बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
और अब आपको बताएं कि राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद सैलाबी नदी नालों में हजारों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। दूसरी तरफ दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। जिला इंतजामिया ने करीबी आबादी को फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, राजनपुर ज़िला दो तरह के सैलाब से इस टाइम मुतासर हो रहा है। एक तरफ कोहे सुलेमान के जो नदी नाले हैं, दूसरी तरफ दरिया सिंध। इस टाइम मैं चक शहीद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रात कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में जो बारिश हुई है, जिससे नदी नालों का जो सैलाबी रेला है उसने कई इलाकों को इस टाइम मुतासर कर दिया है, जहाँ पर कई हजार एकड़ फसलात ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। इस टाइम मैं चक शहीद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं कि इस टाइम काफ़ी आबादी को मुतासर कर रहा है। और दूसरी तरफ फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इस टाइम वहां पर 4,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे कच्चे के इलाके में जिला इंतजामिया की तरफ से फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। वहां से लोगों की बड़ी तादाद इस टाइम महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रही है और कई कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। जिला ठट्ठा की साहिली पट्टी पर सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। तहसील गाड़ो के एक मुतासिरा गांव में मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जई सूरत हाल से आगाह करेंगे। देखिए, इतलात ये है कि जिला ठट्ठा की 40 में से 36 यूनियन काउंसिलें जो हैं वो हालिया बारिशों के बाद मुतासर हुई, जिनमें 18 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में हैं। मैं इस वक्त तहसील साकरो और तहसील गाड़ो के संगम पर मौजूद हूँ। मेरे एक जानिब यूनियन काउंसिल महर है और दूसरी जानिब यूनियन काउंसिल गगी है। 4 सू पानी पानी है। लोग महफूज मुकामात पर पुश्तों पर आकर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जिन्हें खेमे नहीं मिले वो यहाँ पर घास फूस की झोंपड़ियां बनाकर आर्जी तौर पर वहां पर बैठे हैं। और यहाँ पर सांपों का भी खतरा है, कीड़े मकोड़ों का भी खतरा है। जिस तरह ये खुले आसमान के तले पड़े हैं, बीमारियां भी यहाँ पर हैं, पीने का पानी नहीं है, मच्छरों का हजार है यहाँ पर। और इन लोगों की एक मुतालबा है कि कम से कम फौरी तौर पर मेडिकल टीमें तो यहाँ पर भेजी जाए। कराची का कदीम इलाका लियारी हर दौर में सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज बना रहा है। किसी ने इसे पेरिस बनाने का दावा किया तो किसी ने अमन का गहवारा। लेकिन आजकल यहाँ सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश ने लियारी को गलाजत और गंदगी के ढेर में बदल डाला है। इस मुश्किल वक्त में यहाँ के मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, घरों का भरा गंदा पानी। जी हाँ, ये है कराची का कदीम इलाका लियारी, जो बारिश के एक हफ्ते बाद भी तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। गली गली फैले ताफुन ने यहाँ के मकीनों को शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला कर रखा है। बरसाती पानी ने कचरे और सीवेज के खस्ता हाल निज़ाम के साथ मिलकर जो तबाही मचाई वो नाकाबिले बयान है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। ये जितने लीडर हैं ये सारे आज डिफेंस में बंगले बना के बैठे हुए हैं। हमारा वही का वही हाल है। इस इलाके में न पीने का मीठा पानी है, ना यहाँ पर ये सेवरेज का कोई निजाम है। हालांकि ये बेहतरीन इलाका था। ये गली में 2-3 माह हो गए, कचरा पड़ा, कोई इधर आ नहीं रहा। गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से आके कचरे तो उठाए। इतनी हमने कंप्लेन की है, कोई भी नहीं आ रहा इधर। बुनियादी मसला है ना, समझ लें कि ये बल्दियाती मसला है। बल्दियाती नुमाइंदे जो है ना, सारे के सारे चोर हैं। बच्चों का स्कूल और तो और नमाजियों का मसाजिद जाना भी तोभर हो गया है। जा बजा कचरे के ढेर और आलाइशें इलाके में बीमारियों का सबब बन रही हैं। लेकिन शहरी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमती नुमाइंदे, मजाल है कि किसी के कान पर जो भी रिंग जाए। लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने आप अभी तशरीफ ले जाएं, वहाँ 8 चौक तक गटर का पानी मौजूद है। उमर लैन का इलाका, सैयदाबाद का जो डीएमसी चेयरमैन जहां से मुंतखब होकर के डीएमसी चेयरमैन बने बराह रास्त, वो गटर के अंदर डूबा हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि अगर अरबों रुपए का बजट है और फाइलों में खर्च हो रहा है तो उसका हिसाब होना चाहिए। शहर के इस कदीम इलाके की सूरत हाल इंतहाई अबतर और मकीन परेशान है, जबकि मुतल्लिका इदारे और नाम नहाद अवामी नुमाइंदे एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उस्मान शाहिद, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बहादुराबाद में चोरी के इल्ज़ाम में तशद्दुद से लड़के की हलाकत का मामला। तशद्दुद के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक 5 मुलज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान में अनस, शाहरुख और मसूद शामिल हैं। मुलज़िमों को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी अहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुलज़िम दानियाल और ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया था। रेहान की हलाकत का मुकदमा उसके वालिद मोहम्मद ज़हीर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में अनस, शाहरुख और मसूद शामिल हैं। मुल्जिमान को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई है। इससे कबल मुल्जिम दानियाल और जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। कम उम्र मुबैना चोर रेहान की हलाकत का मुकदमा उसके वालिद मोहम्मद जहीर की मदयत में दर्ज किया गया था। रेहान के वालिद ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने के लिए थाने में दरख्वास्त भी जमा करा दी है। रेहान के वालिद का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमान ने उसके बेटे को बदतरीन तशद्दुद करके हलाक किया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, जिससे अवाम में खौफ फैला। मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि रेहान पर माजी में भी थाना बहादुराबाद में चोरी और मनशियात के मुकदमा दर्ज थे। रेहान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। रेहान की नमाज जनाजा खुदादात कॉलोनी की इलाकाई मस्जिद में अदा करके तदफीन कर दी गई है। कराची के इलाके सदर में ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर घड़ियों की 3 दुकानों को लूट लिया गया। मुल्जिमान दुकानों से 11 घड़ियां लेकर फरार हो गए। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में वाक़ बख्तियारी मार्केट में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात को जब रात को 9:30 बजे ये मार्केट की दुकानें बंद हुई तो उसके बाद में तकरीबन 12 बजे कुछ मालिकान को यहाँ के चौकीदार ने मुतला किया इस हवाले से कि उनकी दुकान के जो हैं ताले टूटे हुए हैं, शटर टेढ़े हुए हुए हैं। तकरीबन 3 से 4 दुकानें थी जिसमें ये वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस आई, दुकान के मालिकान है और पता लगा कि ये एक प्रॉपर नकब जनी की वारदात थी। मेरे साथ इस वक्त दुकान के मालिक मोहम्मद अनीस मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2-3 दुकानें जो हमारी टारगेट है, अपनी दुकान है, भाई की दुकान है, मेरी दुकान है, भतीजे की दुकान है। आपकी फैमिली की शॉप? हाँ, तीनों फैमिली की शॉप है, लेकिन अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हाँ, बड़ा नुकसान हुआ ये तो। अभी तक हाँ घड़ियाँ भी है कीमती, कुछ कैश किया काफ़ी, तो ये अभी अंदाज़ा के बाद में करते क्या क्या है। ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है दुकान जिसको इसका शटर जो है वो लग रहा है क्योंकि मुल्जिमान ने कोशिश करके और इसको ज़ोर आजमाई करके इसको खोला है। और यही कुछ सूरत हाल जो एक इसके बिल्कुल सामने जो कि इनके भाई की दुकान है, वहाँ पे भी कुछ, इस भतीजे की दुकान है और वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही हालात हैं कि यहाँ पे भी शटर को इस तरीके से तोड़ के जो है यहाँ पे वारदात की गई है। मुमकिन तौर पे जो भी मुल्जिमान थे उन्होंने इसको खींचा है, टेढ़ा किया और अंदर दाखिल होके जो जिस जगह पर रकम और जो कीमती सामान रखा था वहाँ से जो है ये वारदात की, चोरी की है और फिर यहाँ से फरार हुए हैं। जी, टीवी एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस की समाअत के बारे में आपको अपडेट करें। मुल्जिम आतिफ जमान के वकील अदालत में आज पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक मुल्जिम के वकला का मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी है। हाई प्रोफाइल केस है, चाहते हैं गलती की गुंजाइश ना रहे। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हैदराबाद में एक कत्ल सड़क पर किया गया, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि केस की खबरें चली, मुआशरे में खौफ फैला। तफ्तीशी ऑफिसर अतीकुर रहमान ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिम के वकला से कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। निजी स्कूल के खिलाफ इजाफी फीसों पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल मंसूब सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में निजी स्कूल की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद इजाफी फीस वसूल करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या अब तक अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि तमाम इजाफी फीस वसूल करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि 5% इजाफे का इतलाक जून 2017 से होगा, जिसके बाद कोई भी स्कूल अगर हुकूमती इजाजत के बगैर अगर 5% से ज्यादा इजाफा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वालिदैन की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी 3 निजी स्कूलों के खिलाफ, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद निजी स्कूल 5% से ज्यादा फीसों में इजाफा किया है, जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जिस पर आज अदालत ने वालिदैन की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटा दी और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 17 जून के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और इजाफी फीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने अपडेट किया। दादी से मुलाकात के लिए इसराइल में दाखिले की मशरूत इजाज़त को मुस्तरद करने पर अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब के साथ यकजहती के इजहार में फ़लस्तीनी दादियों के नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल हो गया।
मेरी फ़लस्तीनी दादी के नाम से वायरल ट्रेंड के तहत दुनिया भर से फ़लस्तीनी अपनी दादियों और नानियों की तस्वीर और कहानियाँ शेयर करके उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। फ़लस्तीन की जिद्दोजहद की राह में कुर्बानियाँ देने वाली उन बहादुर ख़वातीन की दर्दनाक कहानियों ने देखने वालों की आंखें नम, दिल मोम कर दिए।